होते हैं जिन्हें हम बार बार सुने तो बोर नहीं होते। ऐसे कुछ लोग होते हैं इनके बारे में हम बार बार ना सुनने तो हम बोर नहीं हो पाते हैं, हमें अच्छा ही लगता है। बात कर रही हूँ मैं अमिताभ बच्चन साहब की, जो कि 82 ईयर्स की एज में भी इतने एक्टिव, इतने मैग्नेटिव, इतने पावर हाउस की तरह है कि उनके सामने बच्चे बड़े क्या हर कोई जब उनके ऑरा में आता है तो बिल्कुल गूज़बम्प्स होने लगते हैं। उनका जादू सर चढ़ के बोलता है, क्या है ऐसा ख़ास उनमें। ये वही अमिताभ बच्चन हैं जिनको कि एक टाइम पर रिजेक्ट कर दिया गया था कि आप जो हैं एक हीरो, एक एक्टर होने के लिए आपकी हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है और आपकी आवाज़ जो है वो एक एक्टर की तरह नहीं है जैसे कि होना चाहिए। और आगे जाकर के क्या हुआ, उनकी आवाज़ ही उनकी यूएसपी बनी और उनकी हाइट ही उनको जो है यूनिक फीचर उनका यूएसपी बन पाया। उन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया कि मेरी हाइट की वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा है या मेरी आवाज़ अच्छी ना होने की वजह से। उन्होंने जो है जैसा है उसमें ही अपना बेस्ट दिया और आगे देखिए क्या होता चला गया कि उस आवाज़ और उस हाइट को ही लोग इस तरह से एक्सेप्ट ना केवल किया बल्कि इतना प्यार किया कि वो प्यार ख़त्म ही नहीं हुआ। 50 साल से वो प्यार चले जा रहा है। लेकिन हर इंसान को जैसे कहते हैं कि सोना एक जितना जलता है उतना निखरता है और हीरा जितना घिसता है उतना चमकता है। अमित जी ने टाइम के साथ अपने आप पर बहुत काम किया, बहुत काम किया और आज भी वो अपने ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी कामयाबी, किसी ऊंचाई पे पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं होती। बात होती है उस ऊंचाई को मेंटेन करना, क्योंकि हर ऊंचाई के पहले भी ढलाई होती है और आगे भी ढलाई होती है। अगर आप ऊंचाई तक पहुंच गए तो नेक्स्ट क्या ही आएगा, ढलाई आने वाली है। पर ऐसा अमित जी ने होने नहीं दिया। मैं ये नहीं कहती कि उनकी मूवीज़ फ्लॉप नहीं रही हैं, उनकी मूवीज़ बहुत भी फ्लॉप रही हैं और कुछ मूवीज़ तो इस तरह से उन्होंने की कि लोगों को लगता था कि अमित जी इस तरह की मूवी क्यों ही की है। लेकिन उसको भी उन्होंने उस कॉन्फिडेंस के साथ ही किया और आगे भी करते रहे। उनकी अपनी चॉइस है, उन्होंने हर तरह के रोल किए। इनफैक्ट एक टाइम आया था जब वो नेता के साथ साथ, अभिनेता के साथ साथ नेता भी थे। बात हो रही है 84 की। 84 से 87 तक अमिताभ जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। आज जया बच्चन भी हैं, लेकिन ये उस आज से 40 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, जबकि वो जो भी करेंट हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। इंदिरा जी इनको अपना तीसरा बेटा बोलती थी और आप इनकी कुछ अगर सर्च करेंगे तो आपको इजीली संजय गांधी और राजीव गांधी के साथ इनकी आपको फोटोज मिलेंगी। और ये इनका उस परिवार में इस तरह से एंट्री थी जिस तरह से एक तीसरे या बड़े बेटे की होती। राजीव जी से जब भी पूछा जाता था कि अगर वो किसी पे ट्रस्ट करते हैं या उनको सबसे ज़्यादा जानने वाला हिंदुस्तान में कौन है तो वो अमिताभ जी का नाम लेते थे। अमिताभ जी के बिना उस फैमिली के कोई भी फंक्शंस पूरे नहीं होते थे। और ये वो टाइम था जब दोस्ती की खातिर इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और न केवल लड़ा, जीता। लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिव नहीं रह पाए। पर जितना समय रहे उन्होंने अपनी प्रेजेंस जिस तरह से यहाँ दी, अभिनेता के रूप में, नेता के रूप में भी वो दे पाए। पर एक समय ऐसा आया कि देश के प्रधानमंत्री का दोस्त, देश के प्रधान, एक और देश की प्रधानमंत्री जिन्हें अपना बेटा मान रही हो, देश ने जिसे इतना प्यार दिया हो, उस अभिनेता ने अपने देश को छोड़ कर के दूसरे देश में नागरिकता लेना चाहिए, नागरिकता की गुहार की मांगी। कारण क्या था? पैसा जब किसी को तोड़ता है तो हर तरह से तोड़ता है। बात करें 2000s की, जब लगभग उस समय महंगाई इतनी नहीं थी तो रुपए की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा थी। उस समय 90 करोड़ रुपए यानी एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, क्योंकि उस समय कुछ करोड़ या कुछ लैक्स में ही मूवी बन जाती थी, हज़ारों में तो फीस हुआ करती थी एक्टर्स की। उस समय अमिताभ बच्चन जी की कंपनी पर 90 करोड़ का जो है टैक्स बकाया हो गया था। इतने लॉस में थे, सरकार को इनको इतना टैक्स देना था। और इन्होंने उस समय, एक पहलू ऐसा भी है कि क्योंकि ये नहीं भर सकते थे और कहीं ना कहीं कंडीशनली इनके ऊपर कोई एक्शन हो सकती थी, जैसा कि आज भी होता है कि टैक्स चोरी के अगेंस्ट में या टैक्स ना भर पाने पे कुछ लीगल एक्शंस की जा सकती हैं। तो अपने करियर को देखते हुए या अपनी आप को देखते हुए उन्होंने जो भी फैसला लिया, पर उन्होंने अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए रिक्वेस्ट की। ये वो टाइम था जब कुछ लोग उन्होंने बहुत बैडली क्रिटिसाइज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसको हम इतना प्यार दे रहा है देश, और अगर वो उस देश को छोड़ करके जाना चाहे तो उस देश के लोगों पे क्या ही बीतेगी।
पर अमित जी ने इस बात को समझा और बहुत जल्दी उन्होंने इससे कमबैक किया। अगर हम बात करें 2000s की, तो उस समय उन्होंने फिर एक मूवी के लिए कुछ सितारों की तलाश की थी। एबीसीएल कॉरपोरेशन जो था, उसके तहत उन्होंने एक मूवी बनाई थी, तेरे मेरे सपने, जिसमें उन्होंने पूरे एक अलग ही तरीके से इस पे काम किया था। अमिताभ जी हमेशा अपने काम को बहुत नेक्स्ट स्टेप पे रखते हैं, जो कि 10-12 साल बाद इंट्रोड्यूस होता है, वैसा काम वो पहले ही करते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर सर्वे और इससे पहले ही शायद ही लोग इस तरह के लोगों ने शब्द सुने हो कि भाई वहाँ पे किसी मूवीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ अपना ऑडिशन देने के लिए। ऑडिशन टाइप ही लोग चीज़ें जानते ही नहीं थे इससे पहले। एक एक अलग ही तरह की दुनिया थी हॉलीवुड बॉलीवुड की। लेकिन उन्होंने शहर शहर में ऑडिशंस किए, उस पर उन्होंने बहुत खर्चा किया। उसमें से उन्होंने कुछ मोती तलाशे, जिनमें से एक थे चंद्रचूड़ सिंह, और भी दो लोगों को इन्होंने इन्होंने एक्ट्रेस एंड दो एक्टर्स को चुना और उन्होंने उस मूवी को बनाया। लेकिन कहीं हर 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 इंसान का अपना एक पसंद होती है या एक मूड होता है। उनकी मूवीज़ या उनकी पसंद को लोगों ने उतना पसंद नहीं किया, और यही वो टाइम था जब उनको जो है कि लॉस रहा। इससे कमबैक कैसे किया उन्होंने, अगर आप सब देखेंगे तो अमित जी जो हैं, अमिताभ जी बहुत एनर्जेटिक हैं, और वो एनर्जी को यूज़ करना, एनर्जी पकड़ना, एनर्जी को बांध कर रखना जानते हैं। आप देख पाएंगे कि किस तरह से जब वो बोलते हैं तो अपने एक एक शब्द पे एम्फेसाइज करते हैं, और उनके शब्दों का भी जादू चलता है। उनकी कमांड बहुत अच्छी है, न केवल हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, वो फॉरेन लैंग्वेजेस भी जानते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है उनके ऊपर उनके फादर का। जब उनकी शादी के कुछ टाइम पहले एक मूवी की शूटिंग के सिलसिले में जया जी के साथ उनको लंदन जाना था, तो उन्होंने अपने फादर से कहा कि हम लोग, उनके फादर ने कहा कि क्या सोच रहे हो तुम लोग आगे का। तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम लोग लंदन जा रहे हैं साथ में एक मूवी की शूटिंग के सिलसिले में। तो उनके फादर थोड़ा चुप हो गए, तो अमिताभ जी को लगा कि कुछ बात है जो पापा उनके कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप, मतलब मेरे जाने को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि अगर शादी करनी है तो फिर शादी करके जाओ। यानी कि वो इस तरह की कल्चर्ड फैमिली से थे कि बिना शादी के इस तरह से बहुत लंबे टाइम के लिए जाना उनके फादर अच्छा नहीं समझते थे। तो उन्होंने फिर शादी की और उसके बाद वो गए। जयाजी प्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ फॉर लॉट ऑफ द थिंग्स, बट अमिताभ जी अपने आप में एक पावर हाउस है। अगर आप नोटिस करें तो आज भी वो जिस तरह से अपने आप की एक दिनचर्या और अपने आप को मेंटेन करते हैं, वो उसे कहते हैं समय के साथ चलना। इस चीज़ को हम समय के साथ चलना ही कह सकते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं, या समय से आगे चलना भी कह सकते हैं। अमिताभ जी 2 घड़ियाँ पहनते हैं। इस चीज़ को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग तो कहते हैं भई उन्हें किसी मूवी में पहन ली थी। उनसे जब पूछा गया तो मज़ाक में वो जवाब देते हैं कि भई जब मेरी फैमिली में से कोई बाहर होता है तो एक घड़ी मैं उसके लिए पहनता हूँ, कि वो कनाडा में है या अमेरिका में है या कहीं और है, और एक घड़ी मैं अपने लिए। तो ये क्या कोई आंसर हुआ? क्या उन जैसे इंसान के मोबाइल में दूसरी कंट्री का वो देख नहीं सकते हैं क्या टाइम? तो ये सब एक अलग बात है। और इस तरह को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, और कुछ कहानियाँ भी, कहानियाँ क्या कि सच भी है। जैसा कि लोग कहते हैं कि जब लोग असफल होने लगते हैं तो वो एक ऐसी सोसाइटी के सदस्य हो जाते हैं जहाँ पे वो अपनी सोल को सेल कर देते हैं डेविल को, और डेविल उसके अगेंस्ट में उनको प्रॉमिस करता है सक्सेस देने का, और जिसका कि इस तरह का सिंबल होता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कुछ सिंगर्स भी ऐसा करते थे। अमित जी भी अपने बातचीत में इस तरह के सिंबल को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे थे। उस टाइम के बाद से जब उन्होंने कमबैक किया, और उस टाइम के बाद से ही उनके हाथों में 2 घड़ी नज़र आने लगी, जो कि इस तरह की सोसाइटीज़ का एक रूल या एक कंडीशन होती है कि आप ये फॉलो कीजिए, हम आपको हर वो चीज़ देंगे जो आपको चाहिए। और जो जिस तरह की सेलिब्रिटीज़ करते हैं कि सक्सेस के लिए किसी हद तक भी वो जा सकते हैं। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज आई, अमिताभ जी ने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बट
अपेरेंटली आप सब ये चीज़ें उनके साथ देख सकते हैं। खैर सक्सेस के लिए कोई भी तरीका अपनाया जाए उसमें कोई बुराई भी तो नहीं है, बट बात ये हो रही है कि कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर को, अपने आप को उतना कल्चर ही रखते हैं या दिखाते हैं या मानते हैं, इसलिए वो उस बात को कभी खुल करके नहीं कहते। बट यू कैन ईजिली सी दैट ही wears two watches in his hands, which is a symbol of a community or a society where everyone can get success against something else. Anyways, चलिए, तो एक अलग बात है, सक्सेस कैसे भी आए, शाम दाम धन भेद बस आनी चाहिए। तो अमित जी के पास, अमिताभ जी के पास सक्सेस तो उसके बाद डेफिनेटली आई। इसके बाद भी आज तक वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जितने वो एनर्जेटिक हैं, जितना वो खुद को मेंटेन करके चलते हैं, इट मैटर्स अ लॉट। एक टाइम था जब कुली की शूटिंग के दौरान वो इंजर्ड हो गए थे, और क्योंकि वो इंजर्ड हुए तो उनको इंजरी के टाइम पे, उस टाइम पे एक अलग ही ज़माना हुआ करता था। जब पता चला कि अमिताभ बच्चन इंजर्ड हुए हैं तो बहुत सारे लोग उनको ब्लड देने के लिए आ गए। और उस टाइम वो ऐसा टाइम नहीं था, इतनी सिक्योरिटीज और इस तरह से नहीं होती थी, तो जिससे ऐसे जो भी ब्लड आए, बहुत सारे ब्लड आए, उनमें से काफ़ी कुछ ब्लड उनको दिया भी गया था। और सो कॉल्ड ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पर उनको कोई इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस बी का ब्लड जो है वो दे दिया गया था, जिसकी वजह से उनके लीवर में इन्फेक्शन आया। और अमिताभ जी भी एडमिट करते हैं, और उनके कुछ डॉक्टर्स भी ये बात एडमिट कर चुके हैं कि उनका लीवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। अमिताभ जी ने तो ये तक एक्सेप्ट किया कि उनका सिर्फ 25% लीवर ही प्रॉपर फंक्शन करता है। ये बात सुन करके लोगों में एक अलग ही बात हो गई कि अमिताभ जी का लीवर जो है इतना कम फंक्शन करता है, हाई वो कैसे मेंटेन करते होंगे एंड ऑल। हालांकि इस सब बात को लेकर भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो सकती है, क्योंकि लीवर अपने आप में खुद को रिन्यू भी कर सकता है, और लीवर का जो है ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, और लीवर खुद एब्स्टेन या परहेज के साथ ही आप उसको काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि अमिताभ जी जब अगर कुछ कहेंगे तो सबके दिमाग पर उसका असर पड़ता है, और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है। अपना डाइट चार्ट वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है ये कि वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, और उस टाइम पे वो अपने आप को पूरी तरह से एनर्जी से भर लेते हैं ताकि उनको पूरा दिन एनर्जी रहे। ये चीज़ें हमारे हिंदुस्तान के अ, सभी धर्मों में, ग्रंथों में और आयुर्वेद में कही गई है, जिसको वो फॉलो करते हैं, और जो कहते हैं कि दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ माय एनर्जी। बट एनर्जी कहीं से भी है, इस कदर है कि जब लोग उनके और आके उनके सामने आते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम क्या ही कहें, क्या ही बोलें। और बात जब होती है कौन बनेगा करोड़पति की, तो सपने में भी कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि उसको कोई और होस्ट करे। और जिस तरीके से वो होस्ट करते हैं, जो बातें वो करते हैं, जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और जितना कंफर्टेबल फील कराते हैं वो किसी भी कंटेस्टेंट को, इट मैटर्स अ लॉट। और कौन बनेगा करोड़पति से ही उन्होंने जो कमबैक किया हर घर में। इससे पहले तो एक मैटर था कि मूवी है, आई फ्लॉप हो गई, चली नहीं चली, पर एक कौन बनेगा करोड़पति का जो कंसेप्ट था, जिसने दिल दिमाग हर जगह असर किया, हर एज के ऑडियंस को बांध के रखा, और हर इंसान को ऐसा बांधा कि आज 25 साल होने के बाद भी पीपल आर ईगर टू वॉच ईच डे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा होता है कि हमेशा ही कुछ नया होता है, और उस सब के साथ अनोखा होता है। कैन यू एवर इमेजिन कि कौन बनेगा करोड़पति उनके अलावा कोई और होस्ट कर रहा हो? ऐसा नहीं किसी और ने होस्ट नहीं किया है। हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार्स में नाम नहीं लूँगी, उन्हें होस्ट किया है, पर वो अपनी छाप छोड़ने में उतने असरदार नहीं रहे। जो बात ऐसा लगता है कि केबीसी मतलब अमिताभ बच्चन जैसे अनदर द सिनोनेम ऑफ अमिताभ बच्चन। अमिताभ के साथ बच्चन किस तरह से एक मैजिक करता है। अगर आप इमेजिन करें अमिताभ श्रीवास्तव हो तो क्या साउंड करेगा, अमिताभ श्रीवास्तव हो तो क्या आपको साउंड करेगा एक ऑफिसर, एक बैंक मैनेजर, एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, ऐसा ही कुछ कर पाएगा ना। बट जब हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन तो नाम का मैजिक भी काम करता है। अगर आप नोटिस करें, आप गूगल ही कर ले, या आपने देखा हो बहुत गौर से कौन बनेगा करोड़पति, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन यू विल फाइंड इन हिज सिग्नेचर। क्योंकि अमिताभ बच्चन खुद बहुत ज़्यादा गुड ओमेन, बैड ओमेन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इन सब में यकीन रखते हैं।
वर्चुअल वर्ल्ड और इन सभी चीज़ों में। तो आप देख पाएंगे कि पहले एक टाइम था जब वो काफ़ी लंबे अरसे तक हिंदी में सिग्नेचर करते थे, उनके वो सिग्नेचर भी बहुत कुछ बोलते थे। और अब जो वो साइन करते हैं वो किसी सिग्नेचर एक्सपर्ट ने शायद उन्हें सजेस्ट किया हो, या खुद उनका ही अपना ओपिनियन हो। जिस तरह के सिग्नेचर उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, ये एक 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 माइलस्टोन होता है, एक इस तरह का चीज़ होता है कि इस तरह का सिग्नेचर आपको लाइफ में सक्सेस दिलाता ही दिलाता है। तो उनके सिग्नेचर भी चेंज हुए, वो खुद भी चेंज हुए, उनकी पर्सनालिटी भी चेंज हुई 2000s के बाद। कुछ टाइम के लिए वो एक लंबे टाइम के लिए इंडिया से बाहर गए थे, जिस समय वो चाह रहे थे कि उनको बाहर की नागरिकता मिल जाए। और ऐसा भी कहा गया है कि इस टाइम पे उन्होंने बहुत ही हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग्स को अटेंड करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की टेक्निक सीखी है, जिस पे वो काम करते हैं, जो कि बहुत ही चुनिंदा लोगों को दी जाती है और जिसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, बट विच इज़ लाइफ चेंजिंग एंड इट हैज़ हैपन इन हिज लाइफ ऑल्सो। It may be true, it may be not true. There are a lot of controversies, but yeah, apparently things are open, but he does not accept by his own mouth. There is a lot of controversy in the later अगर आज से हम 10 से 12 साल पहले की बात करें तो एक टाइम था जब इस तरह की बातें आने लगी कि अगले देश के जो प्रेसिडेंट हो सकते हैं वो अमिताभ बच्चन हो सकते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूँगी, पर कम से कम उस पार्टी से तो नहीं जिस पार्टी से वो पहले अपना सीटों पे फाइट करके विन किए थे। सो ये सब बातें आई, पर इस सब के साथ फिर वही कंट्रोवर्सी आई कि द पर्सन हु हैज़ एवर आस्क्ड फॉर द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर